नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय राज्य व्यवस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करने वाले बेसिकली प्रधानमंत्री जी के बारे में, ठीक है ना। हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति जी के संबंध में काफी कुछ पढ़ लिया था, पिछला वीडियो आप देख लेंगे। तो अब हम लोग आगे आज चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जी को। देखिए, प्रधानमंत्री क्या होते हैं लोकसभा में, ठीक है। पहले एक थोड़ा बात समझ लो आप। लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुना जाता है। संसदीय दल का नेता, मैंने यहाँ लोकसभा क्यों लिखा है, का नेता चुना जाता है, ठीक है ना। चुना जाता है और ये दल होता है, ये बहुमत प्राप्त दल होना चाहिए। बहुमत प्राप्त दल होना चाहिए, ठीक है ना। अब चाहे तो खुद पार्टी जीती हो, चाहे 10, 15, 50 पार्टियां मिला के बनाई हो, लेकिन लोकसभा में मैंने यहाँ सब लिखा, यार राज्यसभा नहीं लिखा मैंने, ध्यान दो। पहले यहाँ लोकसभा मैंने लिखा कि पहले लोकसभा क्या करती है, एक संसदीय दल का नेता चुनती है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ये जो लोकसभा से भी यह व्यक्ति हो सकता है और राज्यसभा से भी ये व्यक्ति हो सकता है। आप समझ रहे बात को। हो सकता है कि संसदीय दल के नेताओं ने अपना नेता राज्यसभा के किसी सदस्य को चुन लिया। लोकसभा संसदीय दल के नेताओं ने पूछे कैसे, कि 272 लोकसभा के सांसद मिले और बोल दे कि आज से हमारे प्रधानमंत्री होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना जी, ठीक है। ये क्या है, ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। जब प्रधानमंत्री बने तब क्या थे, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है ना। तब इन्हें तो, लेकिन हमें क्योंकि उत्तरदायी सरकार होने की वजह से लोकसभा में पूर्ण बहुमत होना ये बहुत जरूरी है, ये वाला, ठीक है ना। लोकसभा की कुल संख्या का 50% से एक से अधिक का समर्थन होना चाहिए। वो व्यक्ति लोकसभा से भी हो सकता है, अगर 272 लोग से ज्यादा मिले और कह दिया कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए क्योंकि लोकसभा से हैं। तो लोकसभा में बहुमत होना बहुत जरूरी होता है, बल्कि अनिवार्य ही है। राज्यसभा में बहुमत की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है लोकसभा के प्रति, क्योंकि सरकार उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा में बहुमत गिर गया तो सरकार हमारी गिर जाती है, ठीक है ना। ये देखना, तो नरेंद्र मोदी जी किससे हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। बनारस इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है, ठीक है ना, और देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप ये देख रहे हो कि राज्यसभा का उतना ज्यादा यहाँ नहीं है, लेकिन रोज लोकसभा की जो एक तरह का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो आज इस तरीके से तो संसदीय दल का जो नेता वही प्रधानमंत्री हो जाता है और फिर बाद में अपनी कैबिनेट को गठित करता है, ठीक है। उसमें लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ठीक है ना, तो किसी भी व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री की योग्यता रखता है, मैं भी योग्यता वगैरह सब आपको बताऊंगा क्या है कितना है, ठीक है ना। वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, फिर 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदस्य बन सकता है। ये भी प्रधानमंत्री के लिए भी, जैसा मंत्रिपरिषद के लिए मैंने आपको बताया था, वैसे प्रधानमंत्री के लिए भी होता है। मुख्यमंत्री के लिए भी ऐसा होता है कि आपने मुख्यमंत्री किसी को चुन लिया और फिर बाद में ममता बनर्जी जी के साथ क्या हुआ, विधानसभा का चुनाव लड़ी, हार गई, सीएम रहते हुए हार गई, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उनके लिए किसी ने इस्तीफा दिया, सीएम की शपथ ले ली उन्होंने, फिर 6 महीने के अंदर वो विधानसभा जीत कर आ गई। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, अभी तक तो मैं कुछ आपको ऐसी बातें बता रहा था जो एकदम पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। पता तो सभी होना चाहिए। अब देखो, अब हम बात करें तो जो प्रधानमंत्री होता है, ये सरकार का प्रमुख होता है। क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है। और मैंने सब कुछ राष्ट्रपति के बारे में बताया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, चीफ ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए इसको कहा था डिफैक्टो, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव से कहा जाता है। राष्ट्रपति को भी बताया तो मैंने डीजोर बोलते, ठीक है ना। पहली बात, ये सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है ना।
कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख होता है, ठीक है ना। अक्सर आप प्रधानमंत्री जी को देखते होंगे फोटो में, टीवी में आते हैं। राष्ट्रपति जी तो कभी कभी आती हैं, और ठीक है, प्रधानमंत्री जी तो भाइयों बहनों, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया प्रधानमंत्री। वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने पीछे बता ही दिया आपको। अब देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। राष्ट्रपति, देखो थोड़ा मैं आपको अनुच्छेद बताता हूँ। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 को समझना है, बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 74, ठीक है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये है अनुच्छेद। तो अब ठीक है, ये तो हो गया अनुच्छेद 74 हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति सभी काम प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के साथ हेड एंड एडवाइस पे ही करते हैं। अब देखो अनुच्छेद 75 क्या कहते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे, ठीक है ना। ये भी है, जिसको प्रधानमंत्री कहेंगे, की सलाह से करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, तो क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उठाएं किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करते? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए कंडीशन है, पहली बात लोकसभा में बहुमत होना चाहिए बस, ठीक है। क्या होना चाहिए? लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। और देखो इसमें क्या है कि जो कुल मंत्रियों की संख्या होगी ना, कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या, इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया, फिर दूसरा पॉइंट ये, मंत्रियों की कुल संख्या, कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के, ठीक है ना, यहाँ लोकसभा है, संसद नहीं, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो जैसा हम मान लेते हैं कि 543 है लोकसभा में कुल सदस्य, 15/100 कर दो, ठीक है। तो लगभग 5.4
3 into 1/5। तो लगभग 82 मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो मतलब कुल मंत्री की संख्या 82 तक हो सकती है। हाँ, और इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यही की बात की ये अनुच्छेद 75 में ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना। ये पहला था, ये दूसरा था, और अब हम कर रहे हैं ये तीसरा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यही तो मैंने आपको संसदीय व्यवस्था बताई थी, यही तो होता है संसदीय व्यवस्था। उत्तरदायी सरकार, वेस्टमिनिस्टर मॉडल उत्तरदायी होगी, ठीक है ना। उत्तरदायी होगी। अब देखो तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसमें और कैसे जो ये सबसे महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या किसी को भी बता देंगे प्रधानमंत्री? नहीं। तो प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए वो व्यक्ति कम से कम इतना होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य तो निर्वाचित हो ही जाए, ठीक है ना। कि 25 वर्ष से ज्यादा उम्र होनी चाहिए उसकी, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो तो मस्ट ही मस्ट, लाभ के पद पर ना होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप अहर्ता की बातें देख लो प्रधानमंत्री के लिए, भाई कम से कम पहली बात 25 वर्ष तो उम्र हो ही दिया नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 25 प्लस उम्र तो हो ही जाने चाहिए लोकसभा, तभी तो लोकसभा होनी चाहिए, तभी तो लोकसभा का सदस्य बनेगा, ठीक है ना। तो लोकसभा का सदस्य तभी बन सकता है, ठीक है। भारत का नागरिक हो ये तो ठीक ही है, भारत का नागरिक हो का ही हो, ठीक है। नहीं तो अगर उसकी उम्र नहीं होगी तो बन ही नहीं पाए भारत का नागरिक हो, ठीक है। और साथ में लाभ के पद पर ना हो, मैंने लाभ के पद पीछे आपको लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। मतलब एक तरह से ये कह सकते प्रधानमंत्री के लिए रहता, बाकी सैटची के रहता वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन तो फिर भी रोक के 25% आई होगी तभी तो लोकसभा के बाद में चुनाव लड़ पाएगा, ठीक है। भारत का नागरिक होगा और लाभ के पद में ना हो, मतलब कोई ऑफिसर अगर बनना चाहता है प्रधानमंत्री तो इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है ना। मंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहे तो नहीं छोड़ेगा, बाद में मंत्री पद उसको छोड़ दिया जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। ये लाभ के पद है। अब देखो प्रधानमंत्री की शपथ एवं शर्तें क्या होती है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, अक्षर से द्वारा दिलाया जाता है, ठीक है, शपथ दिलाया जाता है। नंबर 1, नंबर 2 इसमें कि कहते कि प्रधानमंत्री से लेते भारत के संविधान, भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा, सच्ची श्रद्धा व निष्ठा, ठीक है। कई बार पूछ लेता इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अखंडता की सुरक्षा, अखंडता राष्ट्र की एकता, अखंडता की सुरक्षा,
इस बारे में कई बार शपथ ही पूछ लेता है कि शपथ किसकी है, तो भारत की सचिव अखंडता सुरक्षा, ठीक है। साथ में गोपनीयता की शपथ, ये ऐसे ही दे देगा। मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको बता दें, जानना चाहिए, पता होना चाहिए क्या गोपनीयता की शपथ, पद एवं गोपनीयता की शपथ, ठीक है ना। गोपनीयता की शपथ, ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है ना। थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी शपथ लेते हैं, पद एवं गोपनीयता की शपथ। अब देखो, अब इसमें हम लोग करेंगे कि प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां क्या है। प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां, ठीक है। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो देखो, पहली बात तो एक मैंने आपको बता दिया कि वो राष्ट्र अन्न मंत्रियों की नियुक्त कराता है, पहला काम पहले तो यही करेगा ना, अन्न मंत्रियों की नियुक्त कराएगा राष्ट्रपति जी, अन्न मंत्रियों की नियुक्त के लिए राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा, ठीक है। दूसरी बात, मंत्रियों के विभागों का आवंटन करेगा, मंत्रियों के विभागों का आवंटन करेगा, जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं, विभागों, पोर्टफोलियो, ठीक है ना। उसके बाद का आवंटन करेगा कि किस मंत्री को कौन सा देना है, ठीक है। तीसरी बात, वो मंत्रि परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रि परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। उसके साथ वो राष्ट्रपति के और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। ये हो गया। एक तरह से वो राष्ट्रपति का भी सलाहकार होता है कि मान लीजिए महान न्यायवादी किसे नियुक्त करना है, महान न्यायवादी, ठीक है। चीफ इलेक्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, आयुक्त किसे नियुक्त करना है, ठीक है ना। महालेखा परीक्षक, नियंत्रक, कैग से महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक, नियंत्रक परीक्षक, कैग जिसे कहते हैं, ठीक है ना, नियंत्रक एवं परीक्षक, ठीक। इसकी नियुक्त करना हो गया। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, अध्यक्ष व सदस्यों की, ठीक।
सदस्यों की नियुक्ति हो गया। तो देखो इन सबकी एक सलाह देते बेसिकली ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में महान न्यायाधीश आदि की नियुक्ति के संबंध में सलाह, नियुक्ति के संबंध में सलाह, ठीक है ना। संबंध में राष्ट्रपति सलाह रीड एंड अजाइज पे करते हैं, तो मैंने पीछे ही आपको बताया राष्ट्रपति को सलाह देता है, लेकिन मेन प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री सदा राष्ट्रपति संवाद करते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद राष्ट्रपति को, ठीक है, कुछ सत्र आहूत करने का सलाह देता है, सत्र आहूत करना, ठीक है, आहूत करना या सत्र अवसान करने की सलाह देता है कि सत्र का अवसान कर दीजिए, सत्र अवसान करने की सलाह, ठीक है। 6 मिनट हो गया, 7वां पॉइंट देखो, सरकार की नीतियों को संसद के सामने रखता है प्रधानमंत्री, संसद के सामने रखता है, ठीक है। और लोकसभा को अगर मान लीजिए भंग करना है, लोकसभा को भंग करने का सलाह देता है, ठीक है, राष्ट्रपति देते। ये मतलब ये एक तरीके से प्रधानमंत्री का और बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग कमेटियों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मैं आपको बता दूं, देखो अगर थोड़ा सा और प्रधानमंत्री के बारे में बताऊं ना, तो प्रधानमंत्री किन कमेटियों का अध्यक्ष होता है थोड़ा आप जान लो। प्रधानमंत्री पहली बार आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है ना। और बेचा तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, तो मंत्रिमंडलीय समिति बताऊंगा तब बताऊंगा ज्यादा अच्छा। और बहुत सारा काम इसमें होता है, ठीक है। वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, एक बार जानिए आयोग का अध्यक्ष। आर्टिकल मैंने 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद बताया था, 263 के अंतर्गत, ठीक है ना, के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। आप सोचो प्रधानमंत्री कितना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय, आप सोचिए कितना काम प्रधानमंत्री, आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख लो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय से, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, यहाँ भी इसको भी लिख लो, मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष। अब सोचो 1 2 3 4 5, ये तो मेन है, अभी और बहुत सारा होगा, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री इतने का अध्यक्ष होता है और बहुत सारा रहता है, ठीक है। अब इतने के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में अपना अलग अलग व्यू दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा
कि भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है, ठीक है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है। किससे की जा सकती है? ये भाई सही बात है। जैसे हमारा राष्ट्रपति के पास सारे अधिकार रहते हैं, प्रधानमंत्री के पास एक तरह सारे अधिकार होते हैं, निकल कर दिया, ठीक है ना। तो देखो, प्रधानमंत्री जी के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ ली, साथ में अभी जो मंत्रिपरिषद, थोड़ा सा मंत्रिपरिषद के बारे में भी पढ़ लेते, ठीक है ना। भाई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कहा गया, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, ठीक है, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, वाह, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह भी करेंगे, ठीक है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह भी करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा उत्तरदायित्व की बात मैं आपको समझा देता हूँ। इसी 75 में दिया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब पता क्या है, और बता दें आपको, देखो इसका मतलब समझ लो आप क्या है कि राष्ट्रपति, देखो प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, ये समझ लो आप, जब तक राष्ट्रपति चाहे, जहां भी प्रसाद मंथन का मतलब, जैसा राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल क्या होगा आगे बताऊंगा, राष्ट्रपति के प्रसाद मंथन होता है, इसका मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, राज्यपाल के मामले पे अलग हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल, देखो यहाँ पे राज्यपाल के मामले पे तो चलो ठीक है, राष्ट्रपति चाहे का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने सलाह दी कि इस राज्यपाल को हटा दो, राष्ट्रपति ने तुरंत हटा दिया। लेकिन मंत्री के पद पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मंत्री जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का भी सदस्य होता है, ठीक है ना, लोकसभा या राज्यसभा का भी सदस्य होता है, ठीक है, सदस्य होता है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी मंत्री को हटाना है, तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे, प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि इस मंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया जाए, ठीक है ना। ऐसी स्थिति आ नहीं पाती है, बेसिकली खुद इस्तीफा दे देता है, प्रधानमंत्री की सलाह के बाद भी आप ऐसा की सलाह के बाद ही हटा सकते हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि जब मना है हटा दिया, हटा सकते हैं। ये हम कहें कि मंत्री पैसे सलाह देती है तभी हटाते हैं, ठीक है। और जो मंत्री होते हैं ना, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति, ये भी देख लेना, प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, लेकिन होते हैं सामूहिक रूप से तो पूरी मंत्रिपरिषद ही लोकसभा के उत्तरदायी होती है, प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये कहा जाता है कि क्योंकि भाई प्रसाद पर्यंत काम करे, तो इसका मतलब ये भी निकाल दिया जाता है कई बार कि मतलब उनके
प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, वो जवाब मांग सकते हैं। ये हो गया। देखो कोई भी मंत्री हो तो पीछे बता चुका 6 महीने तक बिना कोई मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य हुए, बिना किसी सदन का सदस्य हुए 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है, रह सकता। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। देखो सामूहिक उत्तरदायित्व भी और अच्छे से समझ लो। बहुत सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या होता है कि लोकसभा के सभी सदस्य साथ ही डूबते हैं, अरे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक नाव में तैरते रहते हैं, और अगर लोकसभा में इनका समुद्र लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त रहना चाहिए। अगर ये लोकसभा में मेजोरिटी लास्ट की बहुमत में लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, बहुमत होना चाहिए। और बताएं आपको इसका एक मतलब ये होता है कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ लोकसभा ने कुछ पारित कर दिए कि लोकसभा मंत्री जी के खिलाफ, अगर किसी मंत्री के खिलाफ भी अगर लोकसभा चली जाए ना, खिलाफ अगर लोकसभा प्रस्ताव पारित कर दे, अगर लोकसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ठीक है। इस्तीफा देना क्यों? इसका मतलब जो मंत्री हैं उनके प्रति सर लोकसभा के उनके भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब पूरी मंत्रिपरिषद को क्या है, एक तरह से भरोसा ही उठ गया है मंत्रिपरिषद का, देना पड़ता है। तो सभी मंत्री इसीलिए कहा जाता है साथ ही तैरते हैं और साथ ही डूब जाते हैं। लोकसभा में प्रस्ताव किसी भी लोकसभा में प्रस्ताव पारित जाए किसी भी कोई मामले को लेकर के ना, तो समूह इस्तीफा देना पड़ जाता है। और देखो मंत्रिपरिषद में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है ना, मान लीजिए पीएम है, ठीक है, पीएम है, उनके ये M1 M2 M3 M4 ये सब मंत्री है, ठीक है ना, खेल मंत्री कूद मंत्री सब मंत्री। तो देखो तो अगर इनमें किसी की डेथ हो जाती है या इस्तीफा दे देता है, कोई इस्तीफा दे देता है, तो ये जगह को क्या किया जाएगा, फिल कर लिया जाएगा किसी दूसरे मंत्री से। लेकिन अगर पीएम ने इस्तीफा दे दिया या डेथ हो गई, ठीक है ना, तो फिर से बनानी पड़े, शून्यता होती है, ये सबसे याद रखना, शून्यता उत्पन्न होती है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे से शून्यता होती है और मंत्री के इस्तीफे से रिक्तता उत्पन्न हो जाती है, रिक्त हो जाता है, मतलब शून्यता का मतलब क्या, खत्म हो गया, लो कैबिनेट खत्म, फिर से बनाओ, फिर तो प्रधानमंत्री लाओ, फिर से नई मंत्रिमंडल बनाओ, फिर शुरू होगा। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद क्या हुआ था, फिर राजीव गांधी जी को बनाया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री। नीलम संजीव रेड्डी उसमें राष्ट्रपति थे। तो ये हो गया। हाँ और बता दें हम आपको कुछ इस अलग से बातें कि
जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति लगभग बाध्य है, राष्ट्रपति बाध्य है, ये समझ लो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई ये लोकसभा में इनका लोकसभा में बहुमत है। अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद नहीं करते हैं, लोकसभा में बहुमत है, ठीक है ना, नहीं मानते, इसका मतलब ये लोकसभा की बातों को नहीं मानते हैं, ठीक है ना, लोकसभा से ऊपर चले जा रहे हैं राष्ट्रपति बन। इन 272 सांसदों का भी जो प्लस समर्थन, उनका भी बात नहीं माना जा रहा, ये मतलब हो जाएगा इसका। हाँ, अगर मान लीजिए कोई मंत्रिपरिषद है जो बहुमत जिसका लूज हो गया है, भरोसा टूट गया है, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद जो कि मतलब विश्वास मत खो चुकी है, तो वैसे भी विश्वास मत खो चुकी है, मतलब समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक मोटी बात में इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए कोई मंत्रिपरिषद है, अब फ्लोर टेस्ट हुआ, उसको 272 सांसद नहीं मिल पाए, सरकार गिर गई एक तरह। लेकिन जब सरकार गिरने से पहले अगर कोई सलाह देते कि मंत्रिपरिषद को भंग करना है कि नहीं करना है, तो इस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात आप समझे। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ कि लोकसभा के बहुमत पर ही सब कुछ निर्भर कर रहा है, ये पूरा आधार है, और उसी के ऊपर ही सब मंत्रिपरिषद खड़े हैं। अगर ये दीजिए आधार किसका किसी ने खिसका लिया, सांसद चुरा ले गया, तो आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है ना। तो राष्ट्र तो यही तो राजनीति में हो रहा है भाई, चुराना सदस्य इस्तेफाली, यही तो हो रहा है। महाराष्ट्र में हुआ, कई जगह ऐसा हुआ, राज्यों की विधानसभाओं में हुआ, खींच लेते हैं, वो गिर जाती सरकारें। पहले भी होता रहा। अब ये देखिए, राष्ट्रपति मानने के लिए तब सलाह मानने को बाध्य नहीं, सलाह मानने को बाध्य नहीं, मानने को बाध्य नहीं, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, उनकी सरकार एक संसद कम होने से गिर गई थी, तो क्या हो गया, ये तो होता है, से गिर गई थी एक बार, ठीक है, एक वोट से। अब देख लो मंत्रिपरिषद की संरचना में कौन कौन तरह, हम लोग तो बस 4 सी मंत्री देखते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मंत्री, राजनाथ सिंह को देखेंगे, उसके बाद अमित शाह जी को देखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। मंत्रिपरिषद जो होती है ना, मंत्रिपरिषद, इसमें 4 तरह के मंत्री होते हैं। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं उप मंत्री, और चौथे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। ठीक है, चौथे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये सब संविधान में नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। ये देख ले, अकॉर्डिंग टू, एक बार सेंटेंस लिख के आ गया था, संविधान में नहीं दिए गए हैं ये पद। अकॉर्डिंग अगर ये आ जाए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैबिनेट मंत्री, 4 टाइप्स ऑफ कैबिनेट। गलत हो जाएगा ये सेंटेंस, कैबिनेट, ठीक है ना, गलत हो जाएगा ये सेंटेंस, समझ रहे हैं क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये संविधान में, के संविधान में मैंने आपको क्या बताया, उसमें क्या लिखा है कि मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 में लिखा है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे।
प्रधानमंत्री की सलाह पर। यही तो लिखा है, तो कहाँ से आपको यहाँ विभाग दे दिया कि ये सब कैबिनेट मंत्री हैं, ये उप मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, ये स्वतंत्र प्रभार, ऐसा तो कहीं दिया नहीं। तो अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, आया भी था एक बार, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल की भूमिका क्या होती है, मतलब एक तक कर्तव्य क्या होते हैं मंत्रिमंडल के, ठीक है ना। प्रधानमंत्री तो हमने देख लिया, मंत्रिमंडल के कर्तव्य देख लेते हैं। कर्तव्य पहली बात देखो, देश में एक तरीके से राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख है ये, ठीक है भाई। इससे बड़े तो कोई है नहीं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। दूसरी बात, केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक क्या है, नीति निर्धारक। राष्ट्रपति की सलाहकारी है, परामर्श बात है, ये राष्ट्रपति की पीछे बताया, राष्ट्रपति की सलाहकारी है, वह इसकी सलाहकार बाध्यकारी है, सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, ठीक है ना, याद रखना, पर बाध्यकारी है, ठीक है। ये जो संवैधानिक अधिकारी होते बड़े बड़े विदेश सेवा आईएएस वगैरह के ना, तो इसके सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति रखती है। सचिवालय ही जो प्रशासक होते हैं उन पर नियंत्रण रखती है, प्रशासकों पर नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण रखती है। विधायी वित्तीय मामले सभी देखती है, विधायी वित्तीय मामले, ठीक है, देखती है। तो विदेश नीतियों के मामले देखती है, विदेश नीतियों के मामले देखती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, मतलब लगभग मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब एक आपने सुना होगा उप प्रधानमंत्री का, ठीक है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। चलो थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहली बात, ये पद संविधान में कहीं नहीं दिया, ठीक है ना, संविधान में कहीं नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया, नहीं दिया गया, ठीक। ये बेसिकली राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ना शांत करने के लिए किया जाता है। कैसे, जैसा प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, इसको मैं लिख ही देता हूँ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किया जाता है, दिया जाता है, मिल जाता है। कैसे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते कौन कौन अब तक डिप्टी सीएम बने हैं, डिप्टी पीएम, ठीक है। तो देखो पंडित नेहरू जी की सरकार में डिप्टी पीएम बने वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, भाई पटेल, ठीक है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार में, इंदिरा गांधी जी की सरकार में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक। उसके बाद और भी बने, चरण सिंह की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में चरण सिंह बने। तो मैं आपको बताने कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लाल कृष्णवानी बने। तो इसका कहीं भी संविधान में कोई भी चर्चा नहीं की गई। ये बस बेसिकली मतलब क्योंकि देखिए, कहीं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे सीनियर थे, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी सीनियर थे, तो एक तरीके से भाई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी थी, मेरे सीनियर रहते ये कैसे बन गया। तो बस यही है, और बाकी कोई भी कहीं पर ही पर डिप्टी सीएम डिप्टी पीएम का पद नहीं दिया गया। ऐसे राज्यों में बताऊंगा, डिप्टी पीएम का पद, सीएम का पद कहीं दिया नहीं, बस वो बना देते हैं, ठीक है ना। देखो, तो इस तरीके से हमने पूरा लगभग पढ़ लिया। अब थोड़ा चर्चा कर देते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। अक्सर देखोगे ना, लोग पूछो तो मंत्रिमंडल आता है, मंत्रिपरिषद बहुत लोगों की जुबान पे नहीं आता। तो एक हम लोग मंत्रिपरिषद का कॉलम बना दें, मंत्रिपरिषद का, और एक मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल का, ठीक है ना। तो देखो, इसका हम एक चर्चा आपको कर देते क्या होता है। देखिए, मंत्रिपरिषद बेसिकली सभी मंत्री उसमें आते हैं, सभी मंत्रियों से बनता है, मंत्रियों से बनता है, जितने भी 82-83 बनता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो है इसी से बनता है। मंत्रिमंडल क्या होता है, कुछ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री, कैबिनेट के प्रमुख मंत्री, कैबिनेट के प्रमुख मंत्री 10-5 मंत्री हैं, जिनको मिला करके फैसला ले लिया जाता है। ये होता है मंत्रिमंडल। कहते नहीं, मंडल बनाए हो, मतलब एक कमेटी बना ली हो। कोई संविधान में कोई मंत्रिमंडल का बात ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और देखना, ये एक तरीके का संवैधानिक निकाय है, ये एक तरीके से ये एक संवैधानिक निकाय, ध्यान देना। ये एक भाई क्या है, संवैधानिक निकाय, ठीक है। इसके बारे में तो ये एक इसका संविधान में धनी, ये गैर संवैधानिक निकाय कह सकते हैं, गैर संवैधानिक, ठीक है ना। भाई है तो इसी मंत्रियों के बीच से, लेकिन इसको गैर संवैधानिक कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका संविधान में कहीं दिया नहीं, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, मंत्रिमंडल की कहीं भी संविधान में चर्चा नहीं है, ये संविधान में चर्चा नहीं है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, बस इतना देख लेना। और साथ में ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है ना, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये नहीं है, ठीक है ना, ये मेन मंत्री है, ये नहीं है उत्तरदायी। ये प्रमुख मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट के, लगभग पूरी कैबिनेट होती है हेड, तो वही मंत्री हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लगभग 50 मिनट की वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, देखिए कितना मंत्रिमंडल कितना दिमाग को दबाए हुए कि तुरंत निकल आता है। हम अक्सर 4-5 मंत्रियों को ही देखते हैं, जैसा किसी भी सरकार में आप ले लीजिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के
वर्तमान मोदी जी तक सरकार में आपको 5-7 मंत्री मिलेंगे। मोदी जी में कौन? मोदी जी दिखते हैं प्रधानमंत्री, अमित शाह जी दिखते हैं, विदेश मंत्री जयशंकर जी दिखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखते हैं, मतलब यही 7-8-10 लोग आपको दिखेंगे। बाकी बहुत मंत्री, 70 से भी ज्यादा मंत्री, उनके बारे में तो सबको पता भी नहीं रहता। तो ये मैंने आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर बता दिया। तो मुझे लगता है कि काफी आपको इसमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग फिर चर्चा करने वाले हैं किसी और के संबंध में। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रोक लेते हैं। ठीक है।